नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आया है और क्या है ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं उपाय ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा धन लाभ की दृष्टि से, धन के संचय की दृष्टि से, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से और संतान और शिक्षा के लिए कैसा रहेगा ये महीना, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। और साथ ही साथ रोग ऋण और शत्रु एवं आपके भाग्य और कर्म, आपके पारिवारिक जीवन और विदेश, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि कुंडली के विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु और शनि में सम संबंध है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लग्न भाव में देवगुरु का गोचर और स्वामी का शनि का स्वामी होना लग्न भाव के, ये बहुत बड़ी ज्योतिषी घटना है आपके जीवन की, क्योंकि आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण भी चल रहा है। देवगुरु कुंडली के लाभ भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं और महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। लाभ भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र 8 दिसंबर तक लाभ भाव में रहेंगे, आपको धन लाभ कराएंगे। इसके बाद शुक्र का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और वहाँ पर शनि का भी गोचर है और शनिदेव मार्गी हैं, तो शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे। इसके बाद आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में राहु का गोचर है और इस पर सूर्य बुध और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। कुंडली के नवम भाव में मंगल का गोचर है, लेकिन मंगल 5 दिसंबर को आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर करेंगे और मंगल कर्म भाव में दिग्बली होते हैं। सूर्य का गोचर आपके कुंडली के कर्म भाव में 16 दिसंबर तक है। 16 दिसंबर को सूर्य भी गोचर कर जाएंगे लाभ भाव में और बुध 10 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे, यानी बुध भी लाभ भाव में गोचर करेंगे 10 दिसंबर को। और जैसे ही सूर्य का गोचर होगा यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा, तो स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल हैं। चलिए एक एक बिंदु पर बात कर लेते हैं विस्तार से। और एक ज्योतिषीय सिद्धांत मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि कुंडली के जिस भाग में सूर्य का गोचर हो, अगर ज़्यादातर ग्रह उसी भाव में गोचर करें तो वो कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ फल देती है। अब आप देखिए कि सूर्य का गोचर दक्षिण भाग में है और यहीं पर शुक्र का गोचर है, शनि का गोचर है, बुध का गोचर है, मंगल का गोचर है और राहु भी देवगुरु भी आधे भाग में गोचर कर रहे हैं। तो लगभग सभी महत्वपूर्ण ग्रह आपके सूर्य के भाव में ही, सूर्य के पक्ष में ही गोचर कर रहे हैं, तो कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली है। दूसरी बात, अगर शुभ ग्रह शुभ भाव में गोचर करें तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और देखिए कि देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में है, लग्न भाव में, शुक्र का गोचर लाभ भाव में है, सूर्य और बुध का गोचर कर्म भाव में है, मंगल का गोचर भाग्य भाव में है और फिर कर्म भाव में। तो शुभ भाव में शुभ ग्रहों का गोचर है, इसलिए दिसंबर के महीने में आपको ये बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाली है आपकी कुंडली। आइए बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लग्न भाव की। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के लग्न भाव में 21 नवंबर को हो चुका है कुंभ राशि में। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु नीच की राशि मकर राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किए हैं।
तो देवगुरु का गोचर ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि देवगुरु नीच की स्थिति से बाहर आए हैं, और जब नीच की स्थिति से बाहर आए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देवगुरु ज्ञान के, धन के, बुद्धि के, विवेक के, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और राजनीति के कारक हैं, और आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके बुद्धि में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, और अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको सफलता दिलाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं, जहाँ से कि धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। तो देवगुरु इन सब के कारक भी हैं और देवगुरु इस भाव के स्वामी भी हैं। साथ ही साथ देवगुरु धन भाव के भी स्वामी हैं, तो धन की प्राप्ति भी होगी, धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। अभी तक जो स्थितियां थीं, जब देवगुरु मकर राशि में थे, नीच की राशि में थे, तो धन का संचय आपका नहीं हो पा रहा था, पैसे आ रहे थे लेकिन खर्च हो रहे थे, अनावश्यक कार्यों में खर्च हो रहे थे, बिला वजह के खर्चे आपको परेशान कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि लग्न भाव में है देवगुरु, तो आपको मानसिक रूप से संतुष्ट रखेंगे, मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। जो धन आप अर्जित करेंगे वो बचत भी होगी और वो अच्छे कार्यों में उसका व्यय होगा। खास करके अगर आप ज्योतिष से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, या धर्म उपदेशक हैं आप, या मीडिया, पत्रकारिता या मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो दिसंबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। साथ ही साथ अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, या आप बैंक कर्मचारी हैं, या वकील हैं, या अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या आप काउंसलर हैं और फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, तो भी ये दिसंबर का महीना आपके लिए लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। आप ब्याज बट्टा गिरवी या ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट या करेंसी का कार्य करते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई शिक्षण संस्थान है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या आप बुक सेलर और पब्लिशर हैं, तो भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं वो भी लाभ भाव में गोचर कर जा रहे हैं 10 दिसंबर को, और बुध का और सूर्य जो है 16 दिसंबर को गोचर करेंगे। तो सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, और कुंडली में अगर राजयोग का निर्माण हो जाता है तो फिर कहीं से कहीं धन की कोई कमी नहीं रह जाती है। तो लग्न भाव में बैठकर देवगुरु ही आपको दिसंबर के महीने में वो सब कुछ प्राप्त करा देंगे जो कि आप पाना चाहते हैं। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो कि कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके कुंडली के एकादश भाव में, लाभ भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और एकादश भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे, कई साधनों से धन का लाभ कराएंगे, मल्टी सोर्स इनकम होगी आपकी, धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव से धन तो बढ़ेगा ही, शरीर भी आपका निरोग रहेगा और स्वस्थ रहेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में हो सकती है, और धन की प्राप्ति भी कला के क्षेत्र से जुड़े कार्यों से होगी। जो जातक सुख सुविधा के साधनों, क्योंकि शुक्र सुख सुविधा के भी कारक हैं, तो जो जातक एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, इस तरह के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी लाभ होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो जो जातक महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स का कार्य करते हैं, या ड्रेस डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स और फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं,
उनके लिए भी लाभ के एक से अधिक साधन बन रहे हैं। जो ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, उनके लिए भी शुक्र लाभ के नए नए रास्ते बना रहे हैं। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, ज्वेलरी अत्यंत प्रिय होती है, और जो जातक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मोती, माणिक्य इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं, इन्हें भी बहुत लाभ होगा। और साथ ही शुक्र का संबंध आनंद और विलासिता से भी है। तो जो लोग शानदार टूरिस्ट प्लेसेस से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, या शॉपिंग मॉल से जुड़े हुए हैं, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल या फन पार्क से जुड़े हुए हैं, इन जातकों को भी शुक्र धन का प्रबल लाभ कराएंगे। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य होंगे, सम्मान होगा समाज में उनका, और उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। खास करके महिलाओं के सहयोग से आपको धन का विशेष लाभ होगा। और शुक्र चूंकि विवाह के कारक हैं, तो अगर आपका विवाह होता है इस गोचर काल में, तो आपको ससुराल भी धनाढ्य मिलेगी। आपको लग्जीरियस व्हीकल्स, फोर व्हीलर्स का सुख, नौकर चाकर, आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति शुक्र कराएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है, आप अपनी कुंडली को डाउनलोड कर लें। अक्सर प्रश्न ये आता है कि योग बनते हैं लेकिन लाभ नहीं होता। तो आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा हमारा मन होता है। चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो राजयोगों का लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्रमा का उपाय करें। उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसे आप देख लीजिएगा। 10 दिसंबर तक शुक्र एकादश भाव में रहेंगे। उसके बाद शुक्र 12वें भाव में रहेंगे, गोचर करेंगे, जहाँ के शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे 12वें भाव के क्रम में। धन भाव की बात तो पहले ही कर ली कि चूंकि देवगुरु स्वामी हैं तो धन का संचय होगा। गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में आप इसका निवेश कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं आपके सुखों के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है। भौतिक सुख, मानसिक सुख। भौतिक सुखों की प्राप्ति तो आपको शुक्र और देवगुरु करा देंगे। भरपूर मात्रा में आपको भौतिक सुख, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, पैसा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप मेंटली संतुष्ट नहीं हैं, मानसिक शांति आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में सारे सुख बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि मंगल का गोचर 5 दिसंबर को आपकी कुंडली के दशम भाव में हो जाएगा, और सूर्य का भी गोचर है और केतु का भी गोचर है। तीन प्रबल उग्र ग्रह आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे, और इनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, सुख भाव पर। तो स्वाभाविक तौर पर जब उग्र ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो स्वभाव में उग्रता आएगी, वाणी में उग्रता आएगी। आपके अंदर ही नहीं, आपके परिवार के सदस्यों के अंदर भी, आपके भाई बहन हो सकते हैं, चाचा ताऊ हो सकते हैं, इनके मन में भी, इनकी वाणी में भी उग्रता आएगी, क्रोध की स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके परिवार के लोगों को ऐसा लगेगा कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि आपके कुंडली के सुख भाव में राहु का गोचर है। हालांकि राहु उच्च के हैं, आपका नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे, शक शुबह की स्थिति पैदा करेंगे। आप मन में कुछ सोच रहे हैं, अगला व्यक्ति ये सोचेगा कि आप उसके कोई खिलाफ कोई बात सोच रहे हैं, या आप किसी अपने संबंधी को या अपने भाई बहनों को बात करेंगे। आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन निकलेगा कुछ।
तो क्या होगा कि एक तनाव की स्थिति बनेगी, और ये तनाव की स्थिति जो है आपके कुंडली में राहु की वजह से बन रही है, और पूरे दिसंबर में ये स्थिति रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप राहु का जरूर उपाय करें, क्योंकि राहु का उपाय अगर आपने कर लिया, सबसे खराब प्रभाव होता है राहु का, सब सर्वाधिक पाप ग्रह राहु को कहा जाता है। तो राहु का उपाय जरूर कर लें, ताकि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अन्यथा होगा क्या कि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, उनके लिए पैसा भी खर्च करेंगे, प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, सुख सुविधा के सारे साधन भी आप लाएंगे, लेकिन उन्हें यह लगेगा कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। और ये स्थिति राहु की वजह से होती है। तो राहु का उपाय कर लें तो सुख शांति बनी रहेगी, और आप बहुत अच्छे से रहेंगे दिसंबर के महीने में। बात करें संतान और शिक्षा की, तो इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है, और देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि बुद्धि के कारक हैं। देवगुरु भी ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं। और सबसे बड़ी बात कि 10 दिसंबर को बुध का गोचर एकादश भाव में होगा, और सूर्य का गोचर भी 16 दिसंबर को एकादश भाव में होगा, और बुध की दृष्टि भी पड़ेगी पंचम भाव पर, और सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर कुंडली के किसी भी भाव में, यहाँ तक कि अगर त्रिक भाव में भी बुधादित्य योग बन जाए, तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग होते हैं। और ये स्थिति दिसंबर माह में आपकी कुंडली में बन रही है। बुधादित्य योग बन रहा है एकादश भाव में, और सूर्य और बुध की दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात देवगुरु पंचम भाव के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। देवगुरु गोचर काल में पुत्र, वाहन, सुख, घर, पत्नी, आभूषण, ज्वेलरी ये सब प्राप्त कराते हैं। संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं, और शुक्र चूंकि विवाह के कारक हैं। पुरुषों के लिए शुक्र और महिलाओं के लिए देवगुरु ये विवाह के कारक हैं, और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो विवाह के भी प्रबल योग हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर 10 दिसंबर तक, तो विवाह के भी योग हैं, संतान प्राप्ति के भी योग हैं। और संतान प्राप्ति अगर इस गोचर काल में होती है, तो वह विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, चूंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, और उसके जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय भी होगा। और अगर विवाह इस गोचर काल में होता है, तो उच्च शिक्षिता पत्नी होगी, धनाढ्य ससुराल होगी, और वो घर की अर्निंग मेंबर भी हो सकती है। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपके अंदर ज्योतिष, लेखन, साहित्य और दर्शन शास्त्र में रुचि होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। धन के मामलों में अत्यधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ के लाभ भाव में शुक्र हैं, और देवगुरु लाभ भाव और धन भाव के स्वामी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। देवगुरु अभी तक मकर राशि में थे, लेकिन 21 नवंबर को देवगुरु कुंभ राशि में आ गए हैं, नीच की स्थिति से बाहर आ गए हैं। तो आपको सरकारी अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा, आपके रुके हुए काम मिलेंगे। नौकरी की प्राप्ति के प्रबल योग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, और या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कहीं भी आपको जॉब मिल सकता है। और चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं और दशम भाव में 10 दिसंबर तक गोचर करेंगे, तो व्यापारियों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ योग है। और बुध और सूर्य की दृष्टि चूंकि पड़ रही है, तो ऐसे जातक जो कि आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य बुध का ये गोचर देवगुरु की दृष्टि पड़ना अत्यंत श्रेष्ठ योग लेकर के आया है। साथ ही साथ जो शिक्षक बनना चाहते हैं,
वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हैं, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी लाभ और सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो जो जातक ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी लाभ के प्रबल योग हैं। खास करके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां हैं इस समय। अगर आप परिश्रम करते हैं, मन से मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको एक सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। हाँ, ये है कि आप अपनी कुंडली भी डाउनलोड करके देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु की महादशा चल रही हो, या सूर्य या बुध की महादशा चल रही हो, या अंतर्दशा चल रही हो, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग है और नौकरी आपको मिल के रहेगी। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है, और इस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो शनिदेव की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है, उस भाव का सुख नहीं मिलता, तो रोग, ऋण और शत्रुओं का सुख नहीं मिलेगा। कर्ज होगा तो वो उतर जाएगा। कर्ज तो वैसे भी उतरेगा, क्योंकि शुक्र और देवगुरु दोनों ही आपको धन उपलब्ध करा रहे हैं, तो कर्ज की कोई स्थिति नहीं आएगी। शुक्र जब द्वादश भाव में आ जाएंगे और शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो आपके वाणी में भी मधुरता आएगी, व्यक्तित्व आपका आकर्षक होगा, और जब वाणी मधुर होगी तो शत्रु स्वतः समाप्त हो जाएंगे। किसी से आपकी दुश्मनी होगी ही नहीं। कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर था, वो समाप्त होगा, क्योंकि शनि जो है मार्गी है, और मार्गी स्थिति में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। छठा भाव ननिहाल पक्ष का भी होता है, और जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आपको ननिहाल पक्ष से भी लाभ होगा। ननिहाल से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या प्रॉपर्टी मिल सकती है, और या फिर आप अपने ननिहाल पक्ष के साथ मामा, नाना, देवते, इन सब के साथ, या मौसा हैं, मौसी हैं, इनके साथ आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो उसमें सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। जहाँ तक आपके कुंडली के सप्तम भाव की बात करें, तो सप्तम भाव पर तो देवगुरु की दृष्टि सीधे पड़ रही है, और इसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य और देवगुरु परस्पर मित्र हैं, तो सप्तम भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। यानी आपके परिवार में शांति, सुख बना रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका अत्यंत सुखमय होगा, और साथ ही साथ जैसा मैंने अभी बताया कि शुक्र और देवगुरु दोनों ही विवाह और संतान के कारक होते हैं, तो विवाह के भी प्रबल योग हैं। जहाँ तक सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते, चूँकि ये व्यापार का भी कर्म भाव को भी रिप्रेजेंट करता है, और बुध कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे जातक जो कि बुद्धि से जुड़े कार्यों में लगे हुए हैं, शिक्षक, वकील, लेखक, कवि, पब्लिशर, बुक सेलर, या व्यापार के किसी क्षेत्र में है, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, या कोई आढ़त है, या कोई आपका और कोई व्यापार व्यवसाय है, आपको इसमें बहुत बड़े लाभ के अवसर बन रहे हैं। जहाँ तक अष्टम भाव की बात करें, अष्टम भाव के स्वामी है बुध, और अष्टम भाव मृत्यु का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, और अष्टम भाव जो है ज्योतिष, अध्यात्म और अतीन्द्रिय ज्ञान का भी होता है, रिसर्च और अनुसंधान का भी होता है, और यहाँ पर इसके स्वामी है बुध, और अष्टम भाव कन्या राशि का भाव है, और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, तो अष्टम भाव के आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। साथ ही साथ अगर आप रिसर्च के कार्य में जुड़े हुए हैं, अनुसंधान के कार्य में जुड़े हुए हैं, तो देवगुरु की कृपा से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और चूंकि लग्न के स्वामी आपके देवगुरु हैं, ऐसी स्थिति में आपको हर तरह का दैवी सपोर्ट मिलेगा। कोई आप पर परेशानी आने वाली है, देवगुरु उससे बचा ले जाएंगे, और आप बिल्कुल
सुरक्षित रहेंगे। कुंडली के नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं। मंगल तो 5 दिन ही रहेंगे भाग्य भाव में, इसके बाद मंगल का गोचर दशम भाव में हो जाएगा, कर्म भाव में। और जैसा कि ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर शुभ ग्रह शुभ भाव में गोचर करें या शुभ भाव के स्वामी हों तो बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। तो सब नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं, भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के प्रभाव से ही आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि शुक्र का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा और 12वां भाव विदेश का होता है, तो आप यात्राएं भी करेंगे। चूँकि भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव से धर्म सत्कर्म का भी विचार किया जाता है, तो आप धार्मिक कार्यों में व्यस्त होंगे या आप यात्रा देशाटन पर जाएंगे। कहीं आपकी इच्छा तीर्थ यात्रा पर जाने की थी, देव दर्शन की थी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में मंगल और सूर्य दोनों ही दिग्बली होते हैं, यानी दशम भाव के कर्म भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। अब मंगल क्या है? साहस, ऊर्जा, शौर्य और पराक्रम के कारक हैं। सूर्य क्या है? तेज, बल, प्रताप, प्रकाश और ऊष्मा के कारक हैं। और यहाँ बुध भी है जो कि ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। केतु भी हैं जो कि आकस्मिक रूप से आपको सफलता दिलाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में बहुत ही बेहतर स्थितियां बन रही हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी आप किसी कार्य को करने की आपकी इच्छा तो है लेकिन साहस नहीं है। कोई आप व्यापार करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि इस व्यापार के लिए मैं पूंजी जुटा पाऊंगा, इस व्यापार में सफल हो पाऊंगा या नहीं, या फिर आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं रहती, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आप कौन सा कार्य करें, कौन सा व्यापार करें। तो मंगल जो है वो आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेंगे। मंगल के प्रभाव से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है, और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो मंगल ही आपको उस कार्य में आगे बढ़ने की क्षमता भी प्रदान करेंगे। क्योंकि मंगल आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह करेंगे, सूर्य का तेज आपके अंदर होगा, बल आपके अंदर होगा और बुद्धि के कारक बुध भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा से बड़ा टारगेट आपके सामने हो, आप उसे अचीव कर लेंगे। आप में इतना साहस और इतनी ऊर्जा होगी कि आप सफलता अर्जित करेंगे। और स्पेशली व्यापार के क्षेत्र में तो बहुत ही बेहतर स्थिति बनेगी, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सफलता मिलेगी। और मंगल जो है वो दशम भाव में सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब के भी कारक होते हैं। और मंगल चूंकि सैन्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, मंगल चूंकि चिकित्सा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अगर आप चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट या लैब टेक्नीशियन आप बनना चाहते हैं, तो आपको जॉब मिलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल सकता है या फिर आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी नर्सिंग होम में जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ मंगल चूँकि फोर्स के कारक हैं, सैन्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, तो भी आपके प्रबल योग हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, सफलता के प्रबल योग हैं। अब आइए बात कर लेते हैं द्वादश भाव की, जहां पर शुक्र का गोचर होने वाला है। शुक्र का गोचर कुंडली के द्वादश भाव में 8 दिसंबर को होगा और यहाँ पर शनि का गोचर पहले से ही है। शनि और शुक्र प्रबल मित्र हैं, गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो शनि के प्रभाव से शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। और चूंकि शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, इसलिए द्वादश भाव के प्रभाव को भी बढ़ा देंगे। 12वां भाव खर्चों का है,
विदेश का है, विदेश यात्राओं का है, विदेश से धन का है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, जेल, अस्पताल और राजदंड का है। 12वां भाव खर्चों का है और सुख शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं। तो सुख, लग्जरी के साधनों पर आप पैसा खर्च करेंगे। सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें आप खरीदेंगे। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों, साड़ियों, ज्वेलरी या अन्य वस्तुओं पर धन का खर्च करेंगे और धन शुक्र ही आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु और शुक्र दोनों ही जो है धन के कारक हैं और दोनों ही शुभ भाव में हैं, तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जहाँ तक खर्चों की बात है, देवगुरु लग्न भाव में है और देवगुरु अत्यंत शुभ कार्यों के कारक हैं, तो आप धार्मिक प्रयोजनों पर या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में या आपके घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है, कोई वैवाहिक आयोजन हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, आप उसका जन्मोत्सव मना सकते हैं या नामकरण संस्कार आप मना सकते हैं। इस तरह का कोई कार्य होगा जिसमें कि आप अपने पैसे को खर्च करेंगे और साथ ही साथ आप जो धन अर्जित करेंगे, चूँकि धन भाव के स्वामी गुरु हैं, तो वो आप निवेश भी करेंगे। गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, ज्वेलरी में, इन सब चीज़ों में आप पैसा निवेश भी करेंगे। साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आप सुख सुविधा के साधनों में पैसा खर्च करेंगे। द्वादश भाव का संबंध विदेश से है और शुक्र अति विशिष्ट कारक हैं, तो शुक्र आपको हवाई यात्राएं खूब कराएंगे। विदेश से आपका लाभ होगा, धन कमाएंगे आप। अगर आपका बिजनेस है, व्यापार से है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथ ही साथ विदेश का मतलब यहाँ घर से, मातृभूमि से जो है 100, 200, 400 किलोमीटर दूर कोई दूसरा शहर या कोई दूसरा प्रांत है, उसे भी विदेश माना जाता है। तो आप जो है विदेश से भी धन अर्जित करेंगे, सफलता मिलेगी नौकरी में भी और व्यापार में भी। जहाँ तक जेल, अस्पताल और राजदंड का है, तो जो कर्मचारी हैं हॉस्पिटल्स में या जेलों में या न्यायपालिका में, उन सभी को शुक्र के प्रभाव से सफलता मिलेगी, धन का लाभ मिलेगा और सुख, संपत्ति, समृद्धि, शांति, ये सब कुछ उनके जीवन में बनी रहेगी। तो आप राहु का उपाय ज़रूर कीजिएगा और मंगल का भी उपाय कर लीजिए। इसके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक दे दे रहा हूँ। सूर्य और मंगल का दोनों एक ही साथ मैंने वीडियो बना दिया है, तो उसे आप देख लीजिएगा। अगर आप उपाय करेंगे तो अगर आपकी कुंडली में कहीं से कहीं राहु या गुरु या सूर्य या मंगल अगर कमज़ोर भी हैं, अंश बल से भी कमज़ोर हैं, तो वो मजबूत होंगे और आपको शुभ फल देंगे, आपको लाभ मिलेगा। स्पेशली आप राहु का उपाय जरूर कर लीजिए, क्योंकि राहु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके जीवन को तहस नहस कर देते हैं। राहु का उपाय करिए और फिर देखिए, बताइए। आपके मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ और ज़्यादातर जो कमेंट्स आपके आ रहे हैं उनमें जो समस्याएं हैं वो या तो राहु के कारण हैं या वो मंगल के कारण हैं। तो इनका अगर आप उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।